हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ उत्पादन क्या हो। देखिए बच्चों, ये जो उत्पादन क्या हो टॉपिक है, ये अर्थव्यवस्था की एक समस्या है। आखिर ये अर्थव्यवस्था की समस्या क्यों है, यही हमें जानना है और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, किसी भी अर्थव्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या यह होती है कि उत्पादन क्या हो, क्योंकि किसी भी देश में संसाधनों की मात्रा सीमित होती है। तो आप लोग को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। देखिए बच्चों, कोई भी दुनिया का कोई भी देश हो, सब में जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वो सीमित होते हैं और इन सीमित साधनों से हमें वर्तमान में उत्पादन करना होता है और भविष्य के लिए हमें बचाना भी होता है, जिससे आने वाली हमारी अगली पीढ़ी उत्पादन कर सके। तो देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं आप लोग को बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बागीचा हो और उस बागीचे में इमारती लकड़ियों का पेड़ है और आप क्या करते हैं कि सभी पेड़ों को काट कर और उसका उत्पादन कर देते हैं। कुर्सी मेज़ आप बना लेते हैं और बाज़ार में बेच देते हैं और उन जितने आप पेड़ काटते हैं उनके स्थान पे आप नए पेड़ नहीं लगाते हैं। तो क्या होगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, वो क्या होगा, उन्हें इमारती लकड़ियाँ प्राप्त ही नहीं होगी, क्योंकि जो संसाधन थे हम तो उसका पूरा उपयोग कर चुके हैं। तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को कहाँ से प्राप्त होगा, यानी उन्हें प्राप्त नहीं होगा। तो यही जो अर्थव्यवस्था में है, यही एक बहुत बड़ी समस्या है कि उत्पादन क्या हो, कैसे हो और कितना हो, क्योंकि उत्पादन हमारा जो है वो संसाधनों पर निर्भर करता है और साधन क्या है, सीमित हैं और इन सीमित साधनों से ही हमें उत्पादन करना है। हमें उत्पादन करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सोच समझ के उत्पादन करना होगा कि हमें किन चीज़ों की हमें अभी वर्तमान समय में किन वस्तुओं और सेवाओं की ज़रूरत है, हमें उन्हीं वस्तु और सेवा का उत्पादन करना होगा। फिर अगली बात आती है कि हमें कितनी मात्रा में ज़रूरत है, तो हम उतने ही मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। और फिर अगला समस्या आती है कि कैसे करना है, तो उसको भी हम सोच समझ के करते हैं कि हमें उत्पादन कैसे करना है। जैसे तो ये तो हो गया, आप समझ गए कि उत्पादन क्या हो अर्थव्यवस्था की एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी समस्या है। ये सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन क्या हो, ये समस्या पाई जाती है। अर्थव्यवस्था मतलब कर लीजिए, ये अर्थशास्त्र विषय में एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। उदाहरण के लिए देखिए क्या लिखा है, एक अर्थव्यवस्था की उपलब्ध भूमि में हम चावल, मक्का, गेहूँ आदि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कर सकते हैं अथवा गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन, कपास इत्यादि कच्चे माल वाले फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये क्या है, पहला तो हमें बताया गया है कि आखिर उत्पादन क्या है, समस्या क्यों है, और ये दिया है सल्यूशन, उसका दिया है कि एक अर्थव्यवस्था की उपलब्ध भूमि में, मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भूमि उपलब्ध है उसको हम कैसे इस समस्या से निपट सकते हैं। जैसे उस भूमि में हम चावल, मक्का, गेहूँ खाने वाले फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे हम इन फसलों का उत्पादन करके हम अपने भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे, अपने और जानवरों के लिए खाने के रूप में प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ हम अनाज उत्पादन करेंगे और खाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था तभी आगे बढ़ती है जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साथ साथ विनिमय, वितरण और उपभोग भी होता है।
तो जब तक अर्थव्यवस्था में विनिमय, वितरण और उपभोग की क्रिया नहीं होगी, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती ही नहीं है। तो जो चावल, मक्का, गेहूं की हम खेती कर रहे हैं, उसका हम खेती में क्या कर रहे हैं, खेती करके और उसको हम खा जा रहे हैं। तो अब हमें हमारे सामने ये भी समस्या है कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। तो उसमें क्या करना होगा हमें कि फिर देखिए क्या लिखा, अथवा गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन, कपास इत्यादि कच्चे माल वाली फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो यही समस्या है कि हमें सोच समझकर जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि है, हमें चावल, मक्का और गेहूं का भी उत्पादन करना है, जिससे हम हमारी जो जनता है, भारतीय जनता है, उससे उसका पेट भरता रहे, उसे खाद्यान्न की प्राप्ति होते रहे। और उसी भूमि में हमें गन्ना, जूट, दलहन, तिलहन, कपास जैसे नगदी फसलों का भी उत्पादन करना है, जिससे हमारे उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती रहे। तो ये जो सारी समस्या है, ये हमारी सूझबूझ पे निर्भर करती है कि हम इन सीमित साधनों में किसका चयन करते हैं। अर्थशास्त्र जो होता है वो अर्थशास्त्र में जो समस्याएं होती हैं वो चयन पर निर्भर करती हैं कि हम किन किन चीज़ों की, बातों का हम चयन करते हैं। यहाँ पे हमें ये चयन करना होगा कि हमें कितना चावल और गेहूं उत्पादन करना है, उतनी ही भूमि में कितना हमें गन्ना, जूट और दलहन उत्पन्न करना है, जिससे हमें उद्योगों के लिए कच्चे माल का उपयोग होता रहे। और इससे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो भूमि तो सीमित है, हर एक देश में, हर एक अर्थव्यवस्था में भूमि सीमित होती है, क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त है। तो उस भूमि को या तो हम कृषि के रूप में काम में ला सकते हैं, या फिर हम उस पर कल कारखाने स्थापित कर सकते हैं। उसी भूमि में हमें खेती भी करना है और कारखाने भी स्थापित करना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्या हो, कितना हो, कैसे हो, ये मूलभूत और महत्वपूर्ण समस्या है। और इसी पे पूरी अर्थशास्त्र टिका हुआ है। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक आता है फसलों के प्रकार, जो आपके पार्ट 1 में दिया गया है। फसलों के प्रकार। फसलें कितने प्रकार की होती हैं? फसलें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? खरीफ, रबी और जायद। देखिए बच्चों, खरीफ, रबी और जायद ये 3 प्रकार की फसलें होती हैं। और इन फसलों के बुआई और कटाई का समय होता है। जो खरीफ फसल होती है उसके बुआई का समय होता है जुलाई और कटाई का समय होता है अक्टूबर। तो इस तरह खरीफ फसल का बुआई और कटाई का जो समय अवधि होती है वो जुलाई से अक्टूबर तक होती है। और खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? धान आता है, अरहर आता है, ज्वार आता है और मक्का आता है। दूसरी प्रकार की फसल होती है रबी, जिसकी बुआई का समय होता है नवंबर और कटाई का समय होता है फरवरी। इस प्रकार रबी फसल की जो बुआई और कटाई की समयावधि होती है वो होती है नवंबर से फरवरी तक। और रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूँ, दलहन, तिलहन आदि, जौ, चना आदि फसलें आती हैं। और तीसरी फसल होती है जायद, जिसका बुआई और कटाई का समय होता है। बुआई का समय होता है मार्च और कटाई का समय होता है जून। इस प्रकार जायद फसल की बुआई और कटाई की जो समयावधि होती है वो मार्च से जून तक होती है। और जायद फसल के अंतर्गत अधिकतर सब्जियां आती हैं, जैसे खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी इत्यादि क्या हैं? ये सब जायद की फसल है। तो बच्चों ये हो गए फसलों के प्रकार और अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या उत्पादन क्या है। तो बच्चों आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। जय भारत, जय बिहार।